हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हर एक टॉपिक के बाद आपके लिए एमसीक्यू की एक वीडियो लेके आऊँगा, साथ में आपका कंसेप्शनल लाइव टेस्ट भी लूँगा, तो उसकी मैं अपडेट आपको जल्द दे दूँगा। तो आज हम उसके लिए एमसीक्यू वीडियो लेके आए हैं। रिसेंटली अभी आपको पता है हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म कंप्लीट किया है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया फ्रॉम ए टू जेड। अब आप इसको टेस्ट कीजिए कि आपको इसमें से कितने आंसर आते हैं और उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी राइज होगा और आपको पता चलेगा बाकियों के कंपैरिजन आपने कितना ज़्यादा अच्छा सीखा। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं। फेसबुक पे आईजी कॉमर्स क्लासेस का एक पेज है जहां पे आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे उधर बेझिझक पूछ सकते हैं। सेकेंडली, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे वीकली टेस्ट होता है। तो कल इसी टॉपिक का टेस्ट है, मैं बता दूं, मैंने वैसे टेलीग्राम में लिख भी दिया, जिन्हें अभी तक नहीं पता हमें इधर आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। सो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोप्राइटर पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रोप्राइटर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस कंसेप्ट के कारण देता है? तो वो मैं बता दूं, ही पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट बिकॉज ऑफ एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट के कारण वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करता है। अब आप खुद ही सोचो, एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेस है, तो दोनों अगर एक ही इंसान हम लेंगे तब उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की क्या जरूरत है? लेकिन एंटिटी कंसेप्ट कहता है दे बोथ आर डिफरेंट, दैट इज वाई द प्रोप्राइटर हैज टू गिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द बिजनेस। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? कैपिटल इज। हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले बात बन जाती है कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल आपका अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिया। इन्होंने बोला है इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल की नन। तो मैं बता दूं, योर कैपिटल इज योर इंटरनल लाइबिलिटी। आपकी अंदरूनी कह सकते हैं कि वो लाइबिलिटी है जो बिजनेस के अंदर, मतलब एक तरह का कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? ओनर। लेकिन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि उसे हमने उसकी कैपिटल रिटर्न भी करनी है, तो इसलिए ओनर अपना अंदर का इंसान है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। नेक्स्ट है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इन्वेंट्री विल बी शोन एट, इन्वेंट्री विल बी शोन एट द वैल्यू विच इज लेस। जो लेस होगी, लेस क्या है? मार्केट वैल्यू, सो दिस इज टू बी शोन एट मार्केटेबल वैल्यू। इन्वेंट्री कौन से वैल्यू पे शो होगी? मार्केटेबल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर में अकर ड्यू टू। कैपिटल अकाउंट में किस किस कारण उनमें चेंज आएगा? एक आता है प्रॉफिट अर्न्ड, प्रॉफिट अर्न्ड कैपिटल में ऐड ही होगा। लॉस इंकर्ड कैपिटल में से माइनस होता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल का ऑब्वियस बात है प्लस होगा। ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी के कारण कैपिटल आपकी चेंज हो रही है। देखो, पहले में प्लस हो रहा, दूसरे में माइनस हो रहा, तीसरे में प्लस हो रहा था। चेंज इफेक्ट तो ला रहे ना, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव विच कैन चेंज द कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट। नीचे जितने भी दिए गए हैं उसमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया बिल्डिंग, बिल्डिंग इज योर फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीन इज ऑल्सो योर फिक्स्ड एसेट, बट the balance with your bank is current asset, so the correct answer is balance with bank. next option भी पढ़ लेते हैं, goodwill. goodwill is also a fixed asset. which fixed asset? ये है आपका intangible fixed asset. आप सभी को पता होगा, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ, हमने पढ़े थे स्टेजेस इन अकाउंटिंग प्रोसेस, पहला आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड ऑल दिस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप कौन से स्टेज में मेजर करोगे, कैलकुलेट करोगे? तो दैट इज समराइजिंग। आपने पहले रिकॉर्ड तो कर लिया, रिकॉर्ड में ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करोगे। आपने पहला काम क्या करना है?
अगर आपको नहीं पता था इसका आंसर, आपने क्या करना है, आंसर्स को एलिमिनेट करना सीखो, खत्म करना सीखो। जैसे कि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड जब आप करोगे उससे प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पता चलेगा, उल्टा उसके बाद में जब आप प्रॉपर एनालाइजेशन से पहले जो प्रोसेस आएगा उसमें आप करोगे तो रिकॉर्डिंग आपका एलिमिनेट हो जाता है। पोस्टिंग आपका लेजर हो गया, क्लासिफिकेशन में भी आपका क्या आ गया, लेजर ही आ गया। तो उसी कारण समराइजिंग वाले प्रोसेस में ही आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे। द रूल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, cost price or realized value, whichever is lower, is based on accounting principle of, that is it is based on conservatism principle। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो या तो कॉस्ट प्राइस या तो रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लो, उन दोनों में से जो भी कम होगा आप उस पर मेजर करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, पहले तो आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करती है, लेकिन इधर आपको ऑप्शन नहीं है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आ जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर विद दैट ऑफ अनदर इज पॉसिबल ओनली व्हेन डैश कंसेप्ट इज पॉसिबल। कंपैरिजन मैंने समझाया था कि एक साल का दूसरे साल के साथ आप तभी कंपैरिजन कर सकते हो जब आपने एक ही रूल फॉलो किया होगा। तो एक ही रूल जब आपने फॉलो किया होगा दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। आपने एक ही रूल फॉलो करना है, कंसिस्टेंट बने रहना है, उसी को आगे बढ़ाते रहना है। एक जब आपने पहले साल अगर सेम मेथड यूज किया, नेक्स्ट ईयर भी आपने सेम मेथड यूज करना है, वरना कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ दिस बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में। फिक्स्ड एसेट आपको याद होगा, विच आर टू बी सोल्ड, विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर, जो एक साल से ज्यादा टाइम लगा है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चलते रहेगा। आर ब्रॉड टू बी यूज इन द बिजनेस, यूज तो करने के लिए है ही है बिजनेस में, वो कोई नहीं है, बेस्ट एक्सप्लेन उन्होंने बोला है। आर एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर द बिजनेस, जरूरी नहीं है एक्सपेंसिव आइटम ही हो, आजकल टेबल चेयर्स भी आपकी 500-600 की रेंज में प्लास्टिक की चेयर्स आ जाती हैं। आर आइटम्स विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, जो आसानी से वेयर आउट मतलब थक नहीं जाए, वो जरूरी नहीं है, कुछ आपकी खत्म हो भी जाती हैं ईजिली से, वेयर आउट मतलब उनकी लाइफ खत्म हो ही जाती है। आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, तो बेस्ट एक्सप्लेन बोला है उन्होंने तो डेट इज D1। D1 उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि उनकी लाइफ बड़ी ज्यादा है एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट इज ए, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है, इधर अकाउंट की बात हो रही है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है, IMRC याद होगा आपको, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसैक्शन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा नीचे दिए गए ट्रांसैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। पहला लिखा है, ऑल ट्रांसैक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, all transaction events which are not to be estimated in money terms, all transaction events which can be measured in money terms की none of these, तो C1 is your right answer। मैंने आपको बताया था सारी इवेंट्स जो है वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, कुछ इवेंट्स करते हो, उन इवेंट्स को हम बोलेंगे ट्रांसैक्शन। तो इधर से ये वाला ऑप्शन क्रॉस हो जाता है, सेकंड में नॉट लग गया तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्रॉस हो जाता है। थर्ड वन में उन्होंने बोला ऑल ट्रांसैक्शन इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, जो आप पैसे में तोल सकते हो उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे, ये मैंने समझाया था आपको। नेक्स्ट है, ट्रेड रिसीवेबल इंप्लाइज, ट्रेड रिसीवेबल क्या इंप्लाई करता है, हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपके डेटर्स भी आते हैं और रिसीवेबल बिल रिसीवेबल भी आते हैं।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A1। ठीक है, ए इसका आंसर आ जाएगा, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। जब आप प्लस करोगे वो आपके टोटल ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम इज। एक्रूड इनकम इज आउटस्टैंडिंग इनकम। आप सभी को पता होगा आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब आपको पैसा आना है लेकिन अभी तक नहीं आया। आपको पैसा आना है लेकिन अभी तक नहीं आया। आपको तो नहीं टेंशन किसी को पैसे देने की, नहीं, हमें क्यों टेंशन, हमने तो उल्टा पैसा लेना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि हाँ मुझे टेंशन है वो पैसा देगा कि नहीं देगा। उस प्रोस्पेक्ट से आपने बिजनेस नहीं चलाना, हमेशा सकारात्मक सोचना है। ठीक है, तो एक्रूड इनकम इज योर एसेट, वो आपकी एसेट है। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको बस ये है कि उससे मैंने पैसा लेना है, जिसने आपको पैसा देना है उसको टेंशन है। तो आज के लिए हमारे इतने ही थे क्वेश्चंस। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। हमारे ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, आपको जितने आते थे आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और देख सकते हो कि आपने बाकियों से कितना अच्छा स्कोर किया और आपने कितना सीखा हमारे लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।